की भाषा अलग है, पश्चिम की भाषा अलग है। तो वो जो चौपाई की बात हो रही है वो अवधी भाषा में, और वो ताड़ना का शब्द ये नहीं होता है कि आपको किसी को धमकाया जा रहा है, उसमें शिक्षा का अर्थ दिखाया गया है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रही है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, एक समान एक टेबल पर जब तक बैठ के पढ़ेगा नहीं तब तक वो रामचरितमानस को समझ नहीं पाएगा। और शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाता है। और मान्यवर कांसीराम साहब हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर, महाराजा सुहेलदेव राजभर हो, चाहे भगवान राम हो, सबने शिक्षा समाज को पहुंचाने के लिए हमेशा से जोर दिया। उसी कड़ी में हमारे कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस को का अपमान कर रही है, भगवान राम का अपमान कर रही है, उनको ये संदेश दे रही है कि आप समाज को शिक्षित करने के लिए आप पोस्टर लगाओ, ताकि समाज शिक्षित होगा तो आपके बारे में समझ सकता है और वो आपकी बातों को सोच सकता है। लेकिन वो लोग इस तरह का नहीं कर रहे हैं। वो सब सिर्फ ये पोस्टर लगा रहे हैं कि हमारे कार्यालय में किसी के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता उनके कार्यालय में झांकने नहीं जा रही है। अब उनके कार्यालय में मुझे लगता है कि वही चिड़ई कौवा वही बचे हुए हैं, बाकी सब अब वहाँ से साथ छोड़ चुके हैं। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश दे रही है कि यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, यह देश भगवान राम का है, किसका का है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का है। इनके विचारों पर चलेगा, मुगलों के विचारों पर यह देश नहीं चलेगा। अरुण जी, आपको नहीं लगता है कि सुभाषपा का स्टैंड आने में इस पूरे विवाद में थोड़ा देर लगेगी? नहीं, हमने तो हमेशा आज से नहीं हुई, 20 साल से ये कह रहे हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की विचारधाराओं पर चल रहे हैं। हम आज से नहीं, हम तो कृष्ण जी की विचारधाराओं पर चल रहे हैं, महाराजा सुहेलदेव राजभर की विचारधारा पर चल रहे हैं। उनकी विचारधारा क्या थी? लोगों को गले लगाना। उन्होंने जब अयोध्या से वनवास की तरफ गए तो क्या कोई क्षत्रिय उनके पीछे राजा गया था? उनके पीछे पिछड़े, दलित, आदिवासी, वनवासी, यही लोग ना उनका सारथी बने थे। और इन्होंने इस देश की संस्कृति को बचाया। और पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन चौपाइयों के अर्थ के साथ सुभाषपा अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जिनकी जमीन खत्म हो चुकी है वो इस पे परेशान है अपनी जमीन बचाने के लिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी जमीन बहुत मजबूत कर चुकी है। हम सभी हजारों कार्यकर्ता पूरी तन मन धन के साथ जनता के बीच में शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर हम तो कह रहे हैं कि देश में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए, देश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, घरेलू बिजली का बिल माफी होनी चाहिए, गरीबों का निःशुल्क इलाज होना चाहिए। घरेलू बिजली का बिल माफी कौन बोल रहा है? देश में शराबबंदी की बात, भगवान बुद्ध जी की धरती पर अगर शराबबंदी हो सकता है, गांधी जी की धरती गुजरात में शराब बंद हो सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में ये साधु संतों की नगरी भगवान राम की धरती पर शराब क्यों बिक्री हो रही है? इसको बंद होना चाहिए। सुभाषपा की तरफ से ये भी स्टैंड सामने आया कि सुनने में आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कैसे भनक लगी आपको? देखिए, ये सत्ता के लिए वो सब कर रहे हैं, ये मलाई खाने के लिए बेचैन है। भाजपा वाले भी लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, वो लिफ्ट लेने के लिए परेशान है। कभी अपनी बहन के साथ बुलवा रहे हैं, अपनी लड़की के साथ बयान दिलवा रहे हैं। उनकी लड़की तो उन्हीं के साथ है ना, वो भी तो भगवान राम के आदर्श पर चल रही है, वो भी रामचरितमानस का पाठ कर रही है, वो भी कह रही है कि बीजेपी स्वीकारेगी स्वामी प्रसाद मौर्य को इतने विवाद के बाद। वो उनका विषय है, क्योंकि वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सपा कुछ देने वाली है नहीं। सपा में उनको अब मिलने वाला कुछ नहीं। वो जान रहे हैं कि अब हम यहाँ पैदल हो चुके हैं, अब हमको पैदल कितने दिन सफर करेंगे, तो सब धीरे धीरे सपा का साथ छोड़ करके देखिएगा कुछ समय बाद सब पिछड़े एकदम आ जाएंगे इधर। अरुण जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। एक शब्द इस वक्त बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, चाहे बागेश्वर धाम वाले बाबा हों। आज साध्वी प्रज्ञा की तरफ से भी कहा गया कि हिंदू राष्ट्र ये देश था, है और रहेगा। सुभाषपा का स्टैंड क्या है हिंदू राष्ट्र इस शब्द को लेकर और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की जा रही है इसे लेकर? देखिए, ये साधु संतों की बात है, यह देश साधु संतों के कहने पर नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। यह देश अगर पाकिस्तान हमसे अखंड हो चुका है, उसको जोड़ने की बात करते हैं तो बात समझ में आती है। ये हमारा देश बांग्लादेश अलग हो गया, इसमें अगर जोड़ने की बात होती तो बात समझ में आता है। लेकिन यह देश संविधान से चलेगा, और संविधान में निहित पहले पन्ने पर ही बाबा साहब ने लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, और उसी पन्ने पर भगवान राम को भी अंकित कर दिया है। तो उसी आदर्श के साथ यह देश बढ़ेगा। बाबा और साधु संतों के कहने से देश नहीं चलेगा। साधु प्रज्ञा जी ने भी कहा है। नहीं, देखिए, कहने के लिए सब किसी के जुबान बंद कर देंगे। स्वतंत्रता की आज़ादी किसने दिया? अभिव्यक्ति की आज़ादी किसने दिया है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान दिया है। किसी के बोलने का अधिकार आप छीन लेंगे? बोल रहे हैं, बोलने दीजिए।
उनका काम बोलने का, लेकिन स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर जो व्यवस्थाएं हमको मिली है गरीब, कमजोर, पिछड़े, उपेक्षित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए, उनको भागीदारी दिलाने के लिए, उनको शिक्षा से जोड़ने की, हम उस आधार पर अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं भविष्य में तो सुभाषपा का स्टैंड क्या होगा? देखिए, ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी, कौन मांग कर रहा है? 4-6 लोगों के कहने से ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा। यह देश जो बोल रहे हैं वो भी संविधान को मानते हैं, और वो भी संविधान के ही निहित में कभी सांसद बनते हैं, राज्यसभा बनते हैं या मंत्री बनते हैं, तो बाबा साहब की चौपाई जो उनका संविधान है उसी को पढ़ करके बनते हैं, उससे अलग कोई नहीं बनता है। वो जो बोल रहे हैं भाई, उनका स्टैंड, वो साधु संत है, उनके जिम्मे वही काम है सनातन संस्कृति को बढ़ाने का, तो वो साधु वाले अपने काम कर रहे हैं, स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी अपना काम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।